नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने कई बार रुकने का सोचा और बहुत कोशिश भी करी, लेकिन शायद इस किताब को पढ़ने के बाद अब वापस लौटना मुमकिन नहीं है। शुरू करते हैं हमारी 8वीं कहानी काल दर्पण की। प्राचीन रामायण में एक रहस्यमयी दर्पण का जिक्र है, लोक दर्पण। कहते हैं जो भी उसमें देखता उसे अपनी असली आत्मा, अपनी सबसे गहरी छिपी भावनाएं और दोष दिख जाते। लालच, वासना, घृणा, डर, मोह, न जाने क्या क्या। न चेहरा दिखता था, न सुंदरता, बस उनका अंतर मन उजागर होता था। इसी लोक दर्पण की प्रेरणा से एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर ने एक फिल्टर बनाया जो इंसान की सेल्फी लेकर उसके चेहरे के भाव, आंखों के इशारे और उसकी प्रोफाइल हिस्ट्री को जोड़कर ऐसी तस्वीर बना देता जिसमें उसका असली भीतर, उसकी लालसा, जलन, पतन, डर सब डिजिटल सेल्फी में उभर आता। इंस्टाग्राम पर इसका नाम वायरल हो गया @कालदर्पण_real से। लोग फन के लिए इस फिल्टर से फोटो लेने लगे। इंटरनेट भर गया था उन अजीब तस्वीरों से। किसी की फोटो में उसकी आंखें सिकुड़ी, पीठ पीछे सोने की जंजीरें और नोटों के ढेर। किसी का चेहरा तो सामान्य पर पीछे दीवार पर हिंसक परछाइयां। कोई मुस्कुराता हुआ पर शीशे में उसका चेहरा लालसा और घृणा से भरा। फिर शुरू हुआ डर का सिलसिला। इस्तेमाल करने वालों के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगे। घबराहट, सपनों में अजनबी साए और धीरे धीरे उनकी यादों का फीका पड़ जाना। मेरे दोस्त आर्यन ने भी क्यूरियोसिटी में फोटो ली। चित्र में उसका साया सिकड़ा हुआ, आंखें डरी और पीछे दीवार पर बड़े बड़े शब्द ग्रीड, लस्ट, फियर। और उसकी असली हंसी के पीछे एक अंधेरी मुस्कुराहट थी। उसके बाद से आर्यन को सपनों में वही दर्पण दिखा करता और फिर आर्यन गुमसुम हो गया। 13वीं रात तक उसकी इंस्टा स्टोरी अपडेट होती रही, हर बार तस्वीर और डरावनी। आर्यन का चेहरा थोड़ा और डरावना और धुंधला हो जाता। 13वीं रात उसकी डीपी अचानक काली हो गई। मैं डर के बावजूद उस फिल्टर के पेज को खोलती रही, पर वहां लिखा था दिस इफेक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। मैंने गूगल किया काल दर्पण फिल्टर मिथ और अनगिनत रेडिट और क्योरा थ्रेड्स खुले। लोग कह रहे थे जिनके साथ ऐसा हुआ वो अब अपनी नई फोटो नहीं खींच पा रहे हैं। फोन का फ्रंट कैमरा बार बार अजीब आवाजें निकालता है या ब्लर हो जाता है। मैं ये मानकर चल रही थी कि ये सब एक साइबर हॉरर है, पर फिर मेरे अपने इंस्टा पर उसी फिल्टर का नोटिफिकेशन आया, अनकवर योर ट्रू सेल्फ। मैंने डरते डरते सेल्फी ली। स्क्रीन पर मेरा चेहरा था, पर उसकी छाया के साथ मेरे पीछे किताबों की अलमारी की जगह एक बड़ा अंधेरा और उसमें अस्पष्ट शब्द फियर, डाउट, रिग्रेट। लेकिन तभी कैमरा ऐप अपने आप बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद मेरे मोबाइल की गैलरी में एक अनजान फोल्डर दिखा, आर्काइव आर्यन। मैंने खोला। हर फोटो में सिर्फ आर्यन की आंखें, उसकी यादें और उसके डर। और एक फोटो जिसमें मेरी पीठ की ओर हाथ बढ़ा हुआ सा दिखता था। फोल्डर के आखिर में एक ऑडियो फाइल थी जिसमें एक धीमी फुसफुसाहट आई, अब तेरी कहानी लिखी जा चुकी है। अब मेरी कहानी भी इस दर्पण में कैद हो चुकी है। अगर तुम्हें भी अपने अंदर छिपी सच्चाई से डर लगता है तो लोक दर्पण का ये फिल्टर कभी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगला फोल्डर शायद तुम्हारे नाम का हो। एंड प्लीज डोंट सर्च काल दर्पण कर्स स्टोरी या कर्स सेल्फी फिल्टर ऑन गूगल। यदि आपने ये खोजा है तो आप भी श्राप का हिस्सा बन चुके हो। आगे की कहानी जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकॉन।